दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी आयत के डायगोनल का लेंथ कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आयत। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आयत किसको कहते हैं। कोई भी चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, उसकी अपोजिट साइड बराबर हो और हर एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे हम आयत कहते हैं। चलिए हम देखते हैं इस फिगर में। ये साइड बराबर ये साइड होगा और ये साइड बराबर ये साइड होगा। जैसे मान के चलिए ये वाला साइड आपको ये वाला साइड आपको 10 सेंटीमीटर है, ये आपको 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपको 10 सेंटीमीटर का होगा। अगर ये 8 सेंटीमीटर का है तो ये भी आपको 8 सेंटीमीटर का ही होगा। और ये कोण आपको 90 डिग्री का होगा, ये भी कोण आपको 90 डिग्री का होगा, यह भी कोण आपको 90 डिग्री का होगा और यह भी कोण आपको 90 डिग्री का होगा। तो हमें निकालना है ये डायगोनल, डायगोनल का लेंथ निकालना है, हमें इसका लेंथ निकालना है। तो इसका लेंथ निकालने के लिए दोस्तों हमारे पास एक फार्मूला अवेलेबल है। हम यहाँ पे फार्मूला को लिखते हैं। एज एज वी एज वी नो एज वी नो द formula as we know the formula for diagonal diagonal uh, diagonal length diagonal length diagonal length the of the rectangle, diagonal length of the rectangle is equal to रूट ओवर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। लेंथ हो गया L, ब्रेथ हो गया B। अब हमारे इस फिगर में देखिए दोस्तों, इस फिगर में लेंथ दिया हुआ है, इस फिगर में लेंथ दिया हो गया है, इस फिगर में लेंथ दिया हुआ है, इस फिगर में लेंथ दिया गया है। लेंथ इजकल टू 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें दिया गया है, ब्रेथ ब्रेथ इजकल टू 8 सेंटीमीटर। अब हमें इसे फार्मूला पे रखना है। देयरफॉर डायगोनल डायगोनल लेंथ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। डायगोनल DIAGONAL, डायगोनल लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इजकल टू diagonal rectangle is equal to root over L स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो इजकल टू ब्रेथ का स्क्वायर इजकल टू आपको रूट ओवर 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो इजकल टू रूट ओवर 10 का स्क्वायर इजकल टू आपको हो जाएगा 100 दोस्तों। ये हो गया 100 और ये हो गया 8 का स्क्वायर इजकल टू 64। तो इजकल टू रूट अंडर 164 164 और 164 का अगर हम रूट निकालते हैं दोस्तों तो ये आपको होगा 12.80 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा दोस्तों डायगोनल रेक्टेंगल। डायगोनल निकलेगा किसी रेक्टेंगल का जिसका फार्मूला है रूट ओवर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं, हम एक और उदाहरण से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 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 हम देखते हैं। मान लीजिए एक आयत है, ये आयत है, ये आयत है, ये आयत है और इसकी भी ये भुजाएं बराबर होगी दोस्तों। ये भुजाएं बराबर होगी। ये कोण 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री। तो इनकी सारे एंगल्स 90 डिग्री की होगी दोस्तों। इनकी सारी ये एंगल 90 डिग्री की होगी, ये एंगल भी 90 डिग्री की होगी। और हमें निकालना क्या है, ये डायगोनल लेंथ निकालना है। डायगोनल लेंथ निकालना है तो मान लीजिए इसकी लेंथ है
15 सेंटीमीटर दोस्तों, लेंथ है 15 सेंटीमीटर और इनका ब्रेथ है आपके पास 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गया 10 सेंटीमीटर। तो हमें डायगोनल लेंथ निकालना है। तो इसका फार्मूला एज एज वी नो द एज वी नो द फार्मूला एज यू नो द फार्मूला फॉर द डायगोनल लेंथ इक्वल टू रूट ओवर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो अब हमारे पास लेंथ है 15 सेंटीमीटर, लेंथ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ इक्वल टू हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। अब इसको हम फार्मूला पे रखते हैं, डायगोनल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू रूट ओवर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो इक्वल टू रूट ओवर लेंथ आपको हो गया 15 का स्क्वायर प्लस आपको 10 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे 15 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये रूट अंडर 225 हो जाएगा, और ये हम 10 का लेंगे स्क्वायर तो ये 100 हो जाएगा। अब रूट ओवर और ये दोनों को हम जोड़ेंगे, 225 प्लस 100 को जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 325 हो जाएगा, 325 हो जाएगा। अगर हम रूट निकालते हैं 325 का तो ये 18.02 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह दोस्तों हम किसी भी आयत का डायगोनल लेंथ निकाल सकते हैं। उसका जो फार्मूला है रूट ओवर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।